हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 22 नवंबर, दिन है शुक्रवार। सभी दोस्त हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं शाम के 8 बजे से। तो सभी लोग खाना खा चुके थे। उसके बाद में हम बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। तो आरब भी खेल रहे हैं ननद जी के साथ में। और आजकल हमारे हैं जो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े थोड़े धोते रहो फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम गैस भी ख़त्म हो गई है और घर पे दूध भी होने लगा है। तो बर्तन हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे गैस के बर्तन हैं थोड़े जल्दी भी धुल जाते हैं। जो चूल्हे के बर्तन होते हैं उसको राख लगाकर एकदम रगड़ रगड़ के धोने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्तन हमारे हो गए हैं और बिल्कुल चौकी पर बीच नहीं बचता है। जो भी बर्तनों में पानी भरा है वो भी बर्तन रखने होते हैं और धुलने वाले भी बर्तन रखने होते हैं। तो अकेले धो तो काफ़ी टाइम लग जाता है और जैसे दो लोग धुलवा लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो अभी तो हमारे आरब हैं ननद जी के साथ खेल रहे हैं और ननद जी हैं पीछे वाले घर में आरब को देकर आएंगे तब बर्तन धुलवाएंगे। तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर आरब भी सोने के लिए रोने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना खेलते ही रहते हैं कि थक जाते हैं। और जब बाहर रहती थी तो लगभग 11-12 आरब तब कहीं जाकर इन्हें नींद आती थी। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहीं पर सभी लोगों ने चाय नाश्ता किया और सुबह के बज रहे हैं 8। तो आरोही को यहाँ पर तैयार कर देते हैं स्कूल जाने के लिए। और आरोही की मम्मी है जो बना रही हैं यहाँ पर सब्जी, सिंगाड़े की छौंक रही हैं। तो आरव और आरोही दोनों लोग यहीं पर खेल रहे हैं और भी बच्चे हैं जो तैयार होकर आ गए हैं स्कूल जाने के लिए। तो वैसे तो आरोही के बाल अभी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आरोही को चोटी बहुत ही अच्छी लगती है। बाल एकदम चोटी में फंसते नहीं, फिर भी यही कहती है कि चोटी बनाएंगे। तो एक दिन अम्मा से चोटी बनवाई, जब दीदी ने नहीं चोटी बनाई तो मैंने कहा लाओ हम तैयार कर देते हैं, क्योंकि आरब को भी तैयार करना था। तो हम पीछे वाले घर में ही आए थे आरब को भी तैयार करने। तो साथ में पहले आरोही को तैयार कर देते हैं क्योंकि स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और वैसे भी खाना तो नहीं बना है, खाना बाद में ही जाता है रोज़ जब तक इनका लंच होता है। पापा या भैया देकर आते हैं। भैया तो भी सुबह 8:30 बजे या 9 बजे के टाइम चले जाते हैं दुकान पर। तो कभी कभी भैया ही ले जाते हैं, नहीं तो पापा ही देने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आरोही के है जो चोटी बांध दी है। और तब तक आरोही से बोले कि अपना क्रीम पाउडर जो भी लगाना है लगा लो, तब तक हम आरब को भी तैयार कर देते हैं। और पीछे वाले घर में है जो धूप भी जल्दी आ जाती है। वैसे घर में तो हमारे धूप बिल्कुल नहीं आती है, तो छत पर आ जाती है, लेकिन छत पर है बंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और बच्चों को तकना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से छत पर कोई नहीं जाता। और छत बहुत हमारी गंदी भी हो गई है, काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है। वैसे खाना बनता है तो साफ़ सफाई होती रहती है, लेकिन इस टाइम कोई भी छत पर नहीं जाता है। तो किसी दिन हम साफ़ सफाई वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कर देंगे। अभी हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो तब तक उधर आरोही हैं जो थोड़ा बहुत अपने आप क्रीम पाउडर लगाएंगे, तब तक हम आरब को भी तैयार कर देते हैं। तो आरब को भी गर्म पानी से मुंह नहीं धुला है। टंकी का जब सुबह पानी आ जाता है तो उसमें हल्का सा गर्म पानी ही निकलता है। तो यहाँ पर आरब को भी तैयार कर देते हैं। आरब भी बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब आरब हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि इनके साथ खेलने वाला फिर कोई नहीं बचता है। और जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर से खेलने लगते हैं, नहीं तो परेशान ही होते रहते हैं। और आरब है कि तेल मिल जाए या कंघी मिल जाए, इतना जानते हैं कि ये कंघी बालों में करते हैं और तेल भी निकाल लेते हैं। तो इधर आरब को भी थोड़ा तैयार कर दिया है। अब आरोही के काजल लगा देते हैं। तो आरोही है थोड़ा बहुत ही सामान लाई थी, नहीं तो हम जो भी चीज़ें लाए थे तो काजल आरब के जो लगाते हैं वही वाला आरोही के लगा दिया है। और आरोही यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो अब आरब के भी तेल कंघी लगाकर कर देते हैं, क्योंकि अरब के कई दिनों से अब की तेल नहीं लगाया बालों में। सोच रहे कि नहवा दूं, लेकिन इतनी अच्छी धूप नहीं अब की होती है
कल हुई थी, फिर पापा ने मना कर दिया कि आज रहने दो, किसी और दिन नहवा देना, क्योंकि इसे भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई उसकी वजह से। और जब है कि सभी लोग कहते हैं जितने दिन बच्चों को ना नहलाओ उतनी ही फिर ज़्यादा सर्दी लगती है, तो चौथे पाँचवें दिन या दूसरे तीसरे दिन सही रहता है कि नहवा दो। तो आरब को है मैंने टोपा निकाल के और अच्छे से तेल लगाकर कंघी कर दी, फिर से टोपा लगा दिया। इधर बच्चे हैं सभी लोग स्कूल चले गए और आरब को भी मैंने सुला दिया है। फिर यहाँ पर आ गए हैं दीदी के रूम में लगभग 12 बजे की टाइम, और यहाँ पर रखा था दीदी का बक्स जो बाहर निकाल के रख दिया है। आप सभी ने दीदी के ब्लॉग में देखा ही होगा। तो हमारे यहाँ सभी लोग जैसे कहते हैं कि गर्भवती औरत को ना ही ताला लगाना चाहिए, ना ही चूहे के जो बिल होते हैं बाहर उनको बोलते हैं वो भी नहीं बंद करते, मतलब सिलने गांठने की जो भी चीज़ें होती हैं वो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो ननद जी ने मिट्टी डाल के अच्छे से कुटाई कर दी थी, थोड़ी बहुत जो भी कुटाई करनी है वो हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो और दीदी ने भी पानी छिड़क रखा था। तब जो हमारे आरब हैं सो गए थे, उसके बाद में मैंने कहा चलो टाइम मिल गया है यहाँ पर मिट्टी लगा देते हैं, और 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे सूखने में, उसके बाद में ही कहीं यहाँ पर चारपाई पड़ पाएगी। और दीदी को है कि मिट्टी लगाते बनता भी नहीं और लगाई भी नहीं जाती है, ऐसे में हम लोगों का यही मानना है जैसे अच्छी जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन जो भी चूहे ने बाहर कर दिए हैं उन जगहों पे नहीं मिट्टी लगाते हैं, ऐसा हम लोग में कहते हैं सभी लोग। तो मैंने कहा चलो हम लगा दें या नहीं तो ननद जी लगा देंगी, लेकिन ननद जी फिर और कामों में लग गई, तो मैंने ही खाली टाइम देखा तो यहाँ पर फिर बैठ गए हैं मिट्टी लगाने। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा मिट्टी लगाते, और बहुत ही चिकनी मिट्टी है तो लगाते भी बन रहा है। तब तक यहाँ पर एक निकल आया था कीड़ा, उसको बोलते हैं कांसिराई। तो दीदी भी रूम में ही थी, वो ही ढूंढने लगी कि डर लगता है कि कहीं बच्चों के कान में ना घुस जाए, या बहुत ज़्यादा एकदम जैसे सांप का बच्चा होता है उसी टाइप का ये कांसिलाई होती है। तो यहाँ पर मट्टू एकदम कुटाई अच्छे से हो गई थी, फिर भी लगाते टाइम मट्टू नीचे को खसक रही थी, तो मैंने अच्छे से सूखी मिट्टी की कुटाई कर दी है। उसके बाद में ही यहाँ पर अच्छे से लेस लगा देते हैं, और एकदम लिस पुत के हमारा जो कमरा है चमक उठा, बहुत अच्छे से लिसाई हो गई है। और इधर आरब भी उठ के आ गए हैं, ननद जी लेकर आ गए, तो आरब दौड़े हमारे पास आने के लिए। हाँ जे तुम्हारो है आउते 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 और इधर नहाने के बाद में हम बैठ गए हैं बाल बांधने की, बाल बांध लेते हैं। उसके बाद में और भी काम करने हैं, हमारी एक साड़ी के छोर भी लौटने हैं। सिलाई वाली मशीन हम हाथ वाली चला लेते हैं, लेकिन जो पायदान वाली बोलते हैं वो वाली नहीं चला पाते हैं, तो हाथ से ही साड़ी के जो छोर हैं वो किनारा लौट लेंगे। और रजाई की खोल भी उस दिन चढ़ा ली थी, लेकिन अभी इसको सिली नहीं है। तो इस टाइम हमारे इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं कि पूछो ही मत, कभी हमारी अच्छे से चोटी ही नहीं बन पाती है। जब से हमें टाइफाइड बुखार बनता है, लगभग 5-6 साल होने आ रहे हैं, तब से ही हमारे मतलब बाल इतने ज़्यादा गिर जाते हैं हर साल कि चोटी ही नहीं बनती। वैसे पहले मेरे बाल बहुत ही लंबे और घने थे, तो दीदी ने भी देखा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उनके बाल बिल्कुल नहीं गिरते हैं। तो हमारी बीमारी की वजह से बाल गिरते रहते हैं। हमने कई जगह डॉक्टर को दिखा के बालों की दवाई भी ली, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं निकला दवाई लेने से, कि जब तक आप बीमार रहोगी तो उसकी वजह से ही ये बाल झड़ते हैं, जब ठीक रहने लगोगी तो बाल नहीं झड़ेंगे। तो इधर आरब भी आ गए हैं, तब तक खेल के ननद जी गई थी आरब को खिलाने। ज़्यादातर ननद जी के साथ और आरोही जी के साथ ही खेलते रहते हैं आरब। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारा वीडियो पसंद करते हैं, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करें।
ऐसे ही हमारे चैनल से आप सभी दोस्त जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था, उनका नाम है सुनीता कुशवाहा। तो वो दीदी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। हम दोनों बहनों के ब्लॉग देखती हैं और जो बातें नहीं पता होती हैं वो बातें बताती। वैसे ही हमारी अनुपमा दीदी हैं, तो कुछ दीदियाँ इतने प्यारे कमेंट करती हैं कि एकदम मन खुश हो जाता है पढ़ के। तो उन दीदी ने कहा कि आपकी ननद बहुत ही अच्छी हैं, जिस घर में जाएंगी तो उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ मतलब रहेंगी। और काम के ही आजकल सब चाहते हैं कि बहू आए तो काम करे। तो जी दीदी, जैसे हमारी ननद जी दिखने में सुंदर हैं, वैसे ही उनके गुण बहुत ही अच्छे हैं और हर काम उन्हें आता है। तो बहुत अच्छे से सभी काम कर लेती हैं और सभी लोगों के साथ करवा लेती हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही दुआ करते हैं कि आप सभी के आशीर्वाद से हमारी ननद को बहुत ही अच्छा घर भर मिले और उनका जीवन है जो खुशियों से बीते। तो इधर हम बैठ गए हैं साड़ी के छोर लौटने, और साड़ी के छोर लौट लेते हैं। ये कभी कभी अभी साड़ी हम पहनते हैं, या साड़ी जो है मम्मी के लिए लाई थी हमारी ननद जी, लेकिन हमें ज़रूरत थी तो मैंने कहा चलो हमें दे दो और मम्मी के लिए दूसरी ले आना। तो सासू माँ ने है जो साड़ी हमें दे दी कि आप पहन लेना। और साड़ी के छोर लौट जाने के बाद में फिर हम उठा लाए हैं रजाई। तो रजाई भी साइड साइड से ये लौट लेते हैं। तो है कि ये निकलती नहीं, और ऐसे सिलाई ना करो तो ओढ़ने में है थोड़ी बहुत इधर उधर खिसक जाती है। अभी तक तो कम्बल ओढ़ते थे, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है तो कम्बल से काम नहीं चलता, ठंडी लगती रहती है। तो मैंने कहा चलो रजाई निकाल लेते हैं। इधर आरब हैं अपनी मस्ती कर रहे हैं और रजाई पर बार बार लेट कर खेल रहे हैं। तो हमारी दीदी भी आ गई, दूसरी लोग बड़ी अम्मा की बहू। तो वो भी देख रही थी कि क्या कर रही हैं आरब की मम्मी। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस छोटा मोटा काम कर रहे हैं, रजाई की जो खोल है वहीं सिल ले हैं। तो इसको सिल लेते हैं, फिर यहाँ पर झाड़ू लगा देते, फिर जा रहे हैं पीछे वाले घर में। खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, फिर बनाते हैं खाना। तो रजाई भी हमारे यहाँ पर अच्छे से सिल चुकी है और आरब भी इधर उधर खेलने चले जाते हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा देखने को होता है। और इधर यहाँ पर हमने झाड़ू लगा दिया, उसके बाद में आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो पीस लेते हैं चटनी। तहेरी लगभग बन चुकी है, तब तक तहेरी बनेगी तब तक यहाँ पर चटनी है जो पीस लेते। तहेरी के साथ में चटनी है, सभी लोगों को पसंद आती है। और अचार भी खाएंगे। तो अचार है जो घर वाला इस टाइम हमारा है जो ख़राब हो चुका है। तो भैया उस दिन मोल अचार लाए थे मिक्स वाला। तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं, यहीं पर आरब, पापा, अम्मा, भैया सभी लोग, दीदी, तो सब लोग यहीं पर हैं। आज हमारे यहाँ पर लाइट भी बंद गई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम उजाला हो गया। वैसे तो फ़ोन की लाइट जलाते थे तभी यहाँ पर खाना है जब बनाते थे तो इतना अच्छा नहीं लगता था, एकदम अंधेरा अंधेरा सा छाया रहता था। और बहुत से दोस्त हमारे कमेंट करते थे कि दीदी अब रोज़ ब्लॉग डाला करो। तो रोज़ ब्लॉग डालने में थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे काम तो बहुत हो जाते हैं, रोज़ ही करते हैं। तो मैंने कहा चलो किसी किसी दिन रोज़ ब्लॉग डाल देंगे। तो आज ब्लॉग हमारा आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारी लगभग चटनी है जो पीस चुकी है। इस टाइम हमारे खेत से ही धनिया आता है। वैसे तो मार्केट से जो धनिया मंगाते हैं वो थोड़ा वैसा होता है, नरम उतना नहीं होता, इसमें थोड़ी लकड़ी सी होती है तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है चटनी पीसने में। लेकिन एकदम ये नरम नरम सा धनिया है। तो इसमें 2-3 मैंने हरी मिर्च डाली और थोड़ा नमक मिर्चा, एक नमक की कंकड़ी डाली, खड़ा वाला नमक, और सभी को एक में मिक्स करके अच्छे से पीस ली है। उसके बाद में हम बैठ गए हैं यहाँ पर खाना परोस देते हैं सभी लोगों को। और एक साथ में खाना खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है खाते हुए। आरोही तो यही बोलती है कि जैसे पार्टी हो रही हो या पिकनिक, ऐसे बोलती, उसको बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ में खाना खाते हैं। और तहेरी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो सभी लोग पीछे वाले घर में ही थे तो सब लोगों के लिए परोस देते हैं, उसके बाद में खाना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी भी दोस्त आ जाइए तहेरी खाने के लिए। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, यानी रूबी जी का नमस्ते। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।